बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स में हमारे पास दूसरा मेथड है मल्टीपल फेशन। अब हम मल्टीपल फेशन को डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल फेशन जो है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कौन सा मेथड है। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ मल्टीपल फेशन है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है मल्टी, मल्टी के मानी है मिनी, और दूसरा लफ्ज़ है फेशन, फेशन के मानी है ब्रेक डाउन। अब स्टूडेंट्स, मल्टीपल फेशन का डिफिनीशन है द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म are divided into many daughter organisms is called multiple fission। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो मेथड जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ये बहुत सारे डाटर ऑर्गेनिजम्स में यानी मिनी डाटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को मल्टीपल फिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो मेथड जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ये बहुत सारे डाटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को मल्टीपल फिशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिशन का अमल जो है ना ये अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान होता है। इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, क्लेमिडोमोनास एटसेट्रा वगैरह। स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिशन का अमल जो है ना ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसा कि अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है वगैरह, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये मल्टीपल फिशन का अमल होता है। अब स्टूडेंट्स, अमीबा जो है ना इनमें बाइनरी फिशंस का अमल भी होता है और मल्टीपल फिशंस का अमल भी होता है। स्टूडेंट्स, अमीबा में बाइनरी फिशंस का अमल तब होता है जब इनके लिए कंडीशन ये फेवरेबल होता है, और जब इनके लिए कंडीशन ये अनफेवरेबल होता है तब इनमें जो है ना स्टूडेंट्स मल्टीपल फिशन का अमल होता है। अब स्टूडेंट्स, अमीबा को हम देख लेते हैं कि अमीबा में ये मल्टीपल फिशन का अमल जो है ना ये किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना पेरेंट अमीबा है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये जो है ना हमारे पास पेरेंट अमीबा है, मतलब ये जो है ना एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है। और इस पेरेंट अमीबा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस अमीबा के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 में ये जो पेरेंट अमीबा है इस पेरेंट अमीबा के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है, और इस प्रोटेक्टिव कवर को जो है ना स्टूडेंट्स सिस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 में जो पेरेंट अमीबा होता है इस पेरेंट अमीबा के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है, और इस प्रोटेक्टिव कवर को जो है ना स्टूडेंट्स सिस्ट कहते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवर को क्या कहते हैं? इस प्रोटेक्टिव कवर को सिस्ट कहते हैं। मतलब स्टेप नंबर 1 में सिस्ट आर फॉर्म्ड। और फिर स्टेप नंबर 2 में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस जो है ना बहुत सारी न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। स्टेप नंबर 2 है न्यूक्लियस डिवाइड्स। ये जो न्यूक्लियस होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे यानी मिनी न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में ये जो डाटर न्यूक्लियस होती है इस डाटर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। हर डाटर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। जब हर डाटर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन बन जाता है तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स डाटर अमीबा बन जाता है। इनसे क्या बन जाता है? इनसे जो है ना स्टूडेंट्स डाटर अमीबा बन जाता है, डाटर अमीबा, या इनसे जो है ना स्टूडेंट्स डाटर ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम डाटर अमीबा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटर ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड ईच डाटर न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में हर एक डाटर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन बन जाता है और इनसे डाटर अमीबा या डाटर ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। फिर स्टेप नंबर 4 में जो है ना स्टूडेंट्स इस अमीबा का ये जो सिस्ट और मेम्ब्रेन होते हैं ये दोनों जो है ना फट जाते हैं, ये दोनों जो है ना बस्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जब इस अमीबा के सिस्ट और मेम्ब्रेन ये दोनों बस्ट हो जाते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, इनके अंदर ये जो डाटर अमीबा होती है या डाटर ऑर्गेनिजम्स होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स बाहर आ जाती है, और ये फिर बाहर जो है ना स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना स्टूडेंट्स वो स्टार्ट कर लेती है। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 में जो है ना
ये जो सिस्ट और मेम्ब्रेन होता है ये फट जाती है और इसके साथ साथ डॉटर अमीबा जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाती है और वो जो है ना अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना वो शुरू करती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था और ये एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में जो है ना स्टूडेंट्स वो तकसीम हो गया। अब स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस मेथड को जो है ना मल्टीपल फेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मल्टीपल फेशन के मल्टीपल फेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है। अब स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा मेथड हमारे पास बडिंग। सो अब हम बडिंग को डिस्कस करते हैं कि बडिंग जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है और इसके ज़रिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स बडिंग का डिफिनीशन है द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो मेथड इन विच एन आउटग्रोथ आर बर्ड अराइज फ्रॉम पेरेंट बॉडी, जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ या एक बर्ड जो है ना वो अराइज हो जाता है एंड देन दिट बर्ड और फिर यही बर्ड डिवेलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ना न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हो जाता है, मतलब इनसे जो है ना एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। इस कॉल बडिंग। स्टूडेंट्स इनको जो है ना बडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बडिंग का डिफिनीशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो मेथड जिसमें एक पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ या एक बर्ड जो है ना वो अराइज हो जाता है और फिर यही बर्ड जो है ना एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हो जाता है, फिर यही बर्ड से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स वो बन जाता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को या इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। इट अकर्स इन यीस्ट, हाइड्रा एटसेट्रा। और बडिंग का अमल जो है ना ये यीस्ट में होता है, हाइड्रा वगैरह जो है ना स्टूडेंट्स इनमें जो है ना ये बडिंग का अमल होता है। अब स्टूडेंट्स बडिंग का अमल किस तरह होता है, सो यीस्ट को हम डिस्कस करते हैं कि यीस्ट में जो है ना ये बडिंग का अमल किस तरह होता है। स्टूडेंट्स ये जो है ना ये हमारे पास पेरेंट यीस्ट है। सो स्टेप नंबर 1 में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो पेरेंट यीस्ट होता है, इस पेरेंट यीस्ट जो है ना स्टूडेंट्स एक बर्ड अराइज हो जाता है। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बर्ड है। सो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस पेरेंट यीस्ट से एक बर्ड जो है ना वो अराइज हो गया है। फिर यही बर्ड जो है ना स्टूडेंट्स इनमें ग्रोथ का अमल होता है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ग्रोथ का अमल जारी रहता है और इस ग्रोथ के अमल जारी रहने से स्टूडेंट्स ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्रो हो जाता है, ये बढ़ जाता है। सो जब ये बर्ड जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्रो हो जाता है तो फिर स्टेप नंबर 3 में जो है ना स्टूडेंट्स इस पेरेंट यीस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स ये दो न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। एक न्यूक्लियस इस पेरेंट यीस्ट के अंदर रह जाता है और दूसरा न्यूक्लियस इस ये जो बर्ड होता है इस बर्ड के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये चला जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो पेरेंट यीस्ट होता है, इस पेरेंट यीस्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म भी जो है ना स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। इनमें से जो है ना स्टूडेंट्स कुछ साइटोप्लाज्म इस पेरेंट यीस्ट के अंदर रह जाता है और कुछ साइटोप्लाज्म इस बर्ड के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये चला जाता है। फिर स्टेप नंबर 4 में जो है ना स्टूडेंट्स जब ये बर्ड जो है ना ये कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, जब ये बर्ड जो है ना इनमें कम्प्लीटली ग्रोथ का अमल हो जाता है तो यही बर्ड जो है ना स्टूडेंट्स अपने पेरेंट यीस्ट से सिपारेट हो जाता है। सो बर्ड सिपारेट, स्टेप नंबर 4 में जो है ना स्टूडेंट्स बर्ड सिपारेट हो जाता है एंड रिप्रोड्यूस अ न्यू यीस्ट और हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक न्यू यीस्ट ये बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना स्टूडेंट्स ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस का अमल हुआ ये जो है ना स्टूडेंट्स बर्ड के ज़रिए हुआ। अब स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस मेथड को जो है ना स्टूडेंट्स बडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर मल्टीपल फेशन और बडिंग के ऊपर कि मल्टीपल फेशन जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है और बडिंग जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।